नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आखिरकार लाला रामदेव ने धमकी दे ही डाली। अब लाला रामदेव कहने पे वो थोड़ा भड़क से भी जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनको लोग बाबा रामदेव ही कहें। अब रामदेव एक समय था कि काला धन ला रहे थे। आप जानते हैं कि काला धन के इतने फ़ायदे उन्होंने गिना दिए कि मोदी जी को लगा कि अरे बाप रे, अभी तो विश्व गुरु 2047 में बनाना है। अब लाला की बात में आ गए तो ये तो लाला तुरंत ही विश्व गुरु बना देगा। अब रामदेव के जो दावे थे उन दावों को लेकर अगर कोई उनको याद दिलाता है तो लाला रामदेव जो है वो भड़क जाते हैं। अब वो लाला रामदेव कभी 35 रुपीज़ पेट्रोल की कीमत बताया करते थे कि काला धन आ जाएगा तो 35 रुपया जो है पेट्रोल मिला करेगा। चाइना अमेरिका तो भारत के सामने पानी भरेंगे। उनके पास डेटा भी था। निज़ाम बदली, काला धन और बढ़ने लगा, मतलब स्विस बैंक में। लेकिन लाला रामदेव जो है उन्होंने मौन धारण कर लिया था। अब लाला रामदेव ने मौन धारण कर लिया था, लेकिन जब से ये जेन ज़ी का आंदोलन हुआ, लाला रामदेव भी अब थोड़े से जोश में आ गए। जोश में तब भी आए थे जब वो काला धन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और आप जानते हैं कि क्या हुआ था। लाला रामदेव सलवार ही पहन के भाग निकले। अब उस समय बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हुआ कि लाला रामदेव के साथ ये सब हो गया। लाला रामदेव बता रहे थे कि मुझे तो मार देने की प्लानिंग थी। मेरे जैसा आदमी पूरा हैरान हो गया कि अरे भाई, बाबा तो योगासन करता था, ये कुदासन कब से करने लगा। अब बहरहाल काला धन का जो मुद्दा था वो पिछली सरकार के लिए था। अब काला धन बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन लाला रामदेव जो है अपना सफ़र जो तय किया, जो कि पहले बाबा रामदेव से शुरू हुआ था, जो कि लाला रामदेव तक पहुंचा, तो उस चुप्पी ने, मतलब मौन धारण ने, बाबा रामदेव को लाला रामदेव बना दिया। लेकिन आप बोलेंगे तो फिर लाला रामदेव जो है गुस्सा हो जाए। अब इसमें आप देखिए कि लाला रामदेव बेशक उस समय सलवार पहन के भाग गए हों, लेकिन जेन ज़ी का आंदोलन हुआ, पैलेट गन चला, उसके बाद वाटर कैनन चला, पुलिस ने अपनी खूब बर्बरता की। लेकिन जेन ज़ी सन्यासी नहीं था, फिर भी डटा रहा। लेकिन लाला रामदेव, आप खुद को सन्यासी बताते हैं, वो भाग निकले थे। अब जो है लाला रामदेव भी जोश में आ गए, लेकिन थोड़ा सा, बस इतना ही कह रहे हैं कि 99% जो सरकारी नौकरी है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको सुधारो, नहीं तो दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि लाला रामदेव दोबारा आंदोलन करते हैं, चलो ठीक बात है, आंदोलन करना भी चाहिए। लेकिन क्या लाला रामदेव अब तो सलवार पहन के नहीं भागेंगे। अब तो कम से कम उनको डटे रहना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे डटे जा रहे हैं, वो भी अपने स्कूलों से बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच लाला रामदेव को जेन ज़ी को लेकर कुछ समस्याएं भी है। कह रहे हैं बहुत से ऐसे जेन ज़ी हैं जो ठीक काम भी कर रहे हैं, कई गलत काम और हिंसा में लिप्त हैं, कई हैं कि नशा का सेवन करते हैं, मतलब दारू शराब ये सब पीते हैं, कुछ हैं जिनके 10-10 गर्लफ्रेंड 10-10 बॉयफ्रेंड हैं। अब लाला रामदेव जो हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भी काउंटिंग करने लगे हैं। अब आपने एनआरसी का नाम सुन लिया, सीए का नाम सुन लिया, एनपीआर का नाम सुन लिया। अब लाला रामदेव ने कौन सा पोर्टल लॉन्च कर दिया कि उनके पास सारा डेटा आ रहा है कि किसके कितने गर्लफ्रेंड हैं और किसके कितने बॉयफ्रेंड हैं। बहरहाल लाला कह रहे हैं सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो आंदोलन होगा। लाला, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक वादा करो कि इस बार सलवार पहन के मत भागना, कम से कम थोड़ी सी इज्जत रख लेना। क्योंकि देखो छोटे छोटे बच्चे इतने बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग भी मनवा रहे हैं, और ऐसे भाग जाओगे तो फिर एक बार संत समाज का जो है वो अपमान होगा। तो लाला रामदेव भी, अब देखिए जब बुरा समय आता है तो सारे जो है डूबती नैया का सवार करना चाहते नहीं, सब भागना शुरू कर देते हैं। वही भगदड़ अब मचा हुआ है, क्योंकि अब सबों को लग रहा है कि अब नाव जो है ये डूबने वाली है और निज़ाम भी बदलने वाला है।
उसी का परिणाम है कि जो लोग चुप्पी साध के बैठे हुए थे, मौन धारण किए हुए थे, मौन व्रत कर रहे थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे बोलने का प्रयास करने लगे हैं। और ये संकेत है कि निज़ाम जो है वो खतरे में है और ये अमृतकाल समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। चले अभी के लिए बस यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।